मेरा नाम सोनू शर्मा है। कुछ मामला था पूरा? मामला ऐसा था कि एक जैदी था, 13 साल की लड़की लेके घूम रहा था। वो 7 दिन से गायब थी। उसके घर वालों ने कंप्लेंट लिखवा रखी थी बुराड़ी थाने के अंदर। और वही जिहादी थाने के जस्ट आगे जाके थोड़ी दूर में उसकी दुकान है। एक मोहित नाम का लड़का है जिसने उसको पनाह दे रखी थी। उसने ही पनाह दिया था, उसने ही घर दिलवाया था उसको, लड़की को और लड़के को। उन्होंने पनाह दे रखी थी और लड़की रोज़ ये थाने के सामने रहती है, रोज़ इसी सामने से निकलती थी और दोनों साथ में रहते थे पूरे दिन। तो मेरे दोस्त ने देखा कि ये तो हिंदू लड़की और मुस्लिम के साथ घूम रही है और लड़की थी मुकंदपुर की 15 नंबर गली की। तो हमारे को पता लगी, सूचना लगी, तो हमने इसकी कार्रवाई बताई और हमने 2 दिन से उसकी तैनात करी। फिर हमने बजरंग दल की हमारे राष्ट्रीय बजरंग दल के बंदे और हमारे गोरक्षा दल के बंदे सारे इकट्ठे हुए और टीम तैनात करने के बाद हमने उसको रात को धर दबोचा और हमने उसको पकड़ा और हमने फिर पुलिस प्रशासन के आगे दिया। पर ये हमारा कोई जैसे कि हमने पुलिस प्रशासन के आगे दिया तो फिर उसके आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी तक लड़की को कोर्ट में पेश नहीं किया गया और लड़के को अभी तक थाने में रखा हुआ है, कह रहे हैं, बताया जा रहा है। अब लड़का थाने में है या नहीं है हमें भी नहीं पता है। जय श्री राम। तो आजकल हम देख रहे हैं जैसे बुराड़ी में हर रोज़ एक नया केस सुनते हैं हम लव जिहाद का, तो इस पर क्या बोलेंगे? मैम ये तो देखो कुछ हमारी हिंदू लड़कियों की कमी है जो कि इनकी माइंड वॉश कर देते हैं और इनके झांसों में आ जाती हैं। एक तो हमारी बहन बेटियों की कमी यह है कि ऐसी जिहादियों के चक्कर में ना पड़े। और ऐसे मुसलमानों में क्या दिख जाता है इनको जो हिंदुओं में नहीं दिखता इनको, जो मुसलमानों के पीछे लग दिए कटमुल्लों के पीछे भागती हैं। और ये माइंड वॉश करना जानते हैं अच्छी तरीके से, ये माइंड वॉश करते हैं और ये टारगेट इनका यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी लड़कियों को करा जाए। और जैसे ब्राह्मण हो गया, ऊँच जात की लड़की को इतने पैसे, नीच जात की लड़की लाओगे इतने पैसे मिले जाते हैं इनको। तो उनका यही एक है कि हमारे को एक ऊंचे से ऊंचे जात की लड़की लानी है। हमारा ये लड़की भी बताया जाए, लड़के ने खुद बोला और लड़की ने ही बोला कि मुझे बंगाल भेजा जा रहा था। जिस दिन हमने रात को पकड़ा है इस लड़की को भी बंगाल भेजा जा रहा था। लड़के ने अपने मुंह से खुद बयान दिया इस बात का कि मुझे बंगाल भेजा जा रहा था और हमने उसी दिन पकड़ा, उस लड़की को बचाया। हम वहाँ पर पहुँचते हैं और बच्ची को 2 जिहादियों के बराबर में से उठाते हैं जो वो पूरे नशे में थे। और लड़की का कहना था कि मैं एक मुसलमान हूँ। हमने उस पर भी सर्चिंग की, फैमिली को लेकर आए, वो एक हिंदू फैमिली से बच्ची थी। तो उसने क्या धर्म अपना लिया था मुस्लिमों का, इसलिए वो अपने आप को मुसलमान बता रही थी बाद में? ऐसा कुछ नहीं किया था। बाकी देखते हैं पुलिस क्या कार्रवाई की है। हम लोगों ने मेडिकल उसका करा दिया है, आज कोर्ट में बयान भी हैं बच्ची के और देखते हैं बाकी पुलिस की आगे कार्रवाई क्या होती है। फैमिली भी आने वाली है, उसके बयान उनके बच्ची कितने साल की? 12 साल की। 12 साल की। मेरी शिकायत एक पुलिस प्रशासन से इतनी सी है, जब 5 दिन पहले कंप्लेंट फैमिली दे चुकी थी जो हमें बाद में पता चला है, तो 5 दिन में क्या पुलिस को CDR नहीं निकलवानी चाहिए थी? 3 दिन में CDR निकल जाती है। लड़की का मोबाइल नंबर चालू था, लड़की की मदर ने हमें बताया कि पुलिस वालों को वो नंबर भी दिया है। क्या वो कॉल ट्रैक करके बच्ची को बचाने की कोशिश कर सकती थी पुलिस, जो कार्य नहीं किया। जो कि कोर्ट में बयान सुबह होते ही 10 बजे होते, वो आज तीसरा दिन है, आज कोर्ट लेकर गए, वो भी हमारे प्रेशर देने के बाद। क्या पुलिस की इतनी बड़ी लापरवाही, वो भी बच्चियों के केस में, जहां पर दिल्ली के अंदर से पर डे कितनी बच्चियां गायब होती हैं। अगर पुलिस अपना तरीके से कार्य करेगी, क्या हम जैसे कार्यकर्ता यहाँ रोड पर खड़े नजर आएंगे? हमारी भी फैमिली है, हमें भी अपने काम करने होते हैं, लेकिन पुलिस इतनी लापरवाही करती है। ऐसी क्या ताकत है उन लोगों की, जिहादियों की, कि पुलिस कार्य करना ही नहीं चाहती और बच्चियां हमारी धर्म की जाती रहती हैं। तो कृपया करके पुलिस पर प्रेशर बने और आगे से ऐसे, खास तौर पे इस थाने के मेरे पास सबसे ज़्यादा केस आ रहे हैं और यहाँ पर रोक लगे। तो क्या कुछ कारण मानते हैं कि लगातार हिंदू लड़कियां जो हैं वही टारगेट हो रही हैं? जहाँ तक है गजवाए हिंद की ये प्लानिंग है, इसी वजह से ये लव जिहाद में लड़कियों को फंसा कर ले जाते हैं और कोई प्लानिंग नहीं है इनकी। क्या लगता है कैसे रोक लग पाएगी इसको? इस पर रोक जब भी लग पाएगी जब शासन और प्रशासन और हम जैसे बंदे हर जगह जागरूक होंगे और कार्य करेंगे। लेकिन उसके बाद में विपक्ष के ऊपर सवाल उठा देता है कि ये जो लव जिहाद है ऐसा कोई मुद्दा नहीं होता, सिर्फ भड़काने की एक राजनीति होती है हिंदू संगठन। फिर किताब दिखाए ना ये जिसमें लव जिहाद लिखा हुआ है। और मैं लव जिहाद की यहाँ पर बात ही नहीं कर रही है कि 12 साल की बच्ची 23 साल के व्यक्ति के साथ, वो भी फुल नशे में, क्या कर रहा था उसके साथ। जहाँ जिस फ्लैट की एक ऐसी स्थिति थी कि वहाँ बच्ची के साथ कोई भी हादसा हो जाता, ऐसी क्या सुविधा उस बच्ची को दे रखी थी? ओनली फॉर ब्रेन वॉश। जिस कमरे से हमने बच्ची को बरामद किया है वहाँ पर एक पंखा भी नहीं था, अगर सुविधा की बात की जाए तो। बच्चियों को भड़काया जा रहा है और उस तरीके से बच्चियों को अपने धर्म में वो लेकर भी आते हैं, उस पर रोक भी लगाई जाए। आप किस तरीके से रोक लगाने की कोशिश कर रहे हैं? हमारा प्रयास बस यही रहता है कि अगर कोई खबर मिली है
हम बच्ची को थाने में देते हैं, लीगली कानूनी दायरे में वर्क करते हैं और वही हमने किया। लेकिन पुलिस को भी हमारा साथ देना चाहिए और अच्छे से सज़ा उन्हें मिलनी चाहिए। आपके संगठन से हैं, कोई एनजीओ से हैं? मैं करनी सेना प्रदेश अध्यक्ष प्रिया चौहान। बाकी ये जो जितनी भी टीम यहाँ पर खड़ी है वो अलग अलग संगठन से हैं और सभी भाइयों ने मिलकर वर्क किया है। क्या नाम है सर? राज यादव नाम मेरा। अच्छा, तो क्या कुछ मामला था ये? मामला ये था कि हमें सूचना मिली थी कि एक लड़की और एक लड़का जिसका नाम महबूब करके बताया जा रहा है मोमडन था, और हमें जैसे ही सूचना मिली तो हमने उस पर कार्रवाई की। अपनी पूरी टीम को साथ लेकर के उसको लड़की के साथ एक रूम में पकड़ा है, जिसमें 2 जिहादी उसके साथ बैठे हुए थे। रंगे हाथ पकड़ के हमने उसको बाहर लेकर के आए, फिर पुलिस प्रशासन के उसको सौंपा, फिर उस पर कार्रवाई करवाई है तब जा कर के। और ये जो आप देख रहे हैं बिल्डिंग और ये थाना है, इसके सामने, इसी थाने के सामने ये बिल्डिंग है। इसी के पीछे वो लड़का उस लड़की को लेकर रह रहा था जिसकी उम्र कम तकरीबन 13 साल की बताई गई है। और देखो प्रशासन की नाक के सामने ये काम हो रहा था। 27 तारीख को घर वालों ने मिसिंग कंप्लेंट दी हुई है इस थाने के लिए कि हमारी लड़की लापता है, लेकिन प्रशासन ने कुछ कार्रवाई नहीं की। थाने के सामने लड़की होने के बाद, उसका नंबर चालू होने के बाद भी उस लड़की को ये पकड़ नहीं पाए। हमारी टीम को सूचना मिलते ही हमने इस पर कार्रवाई की है।